हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का जीएसटी वाला पार्ट। बच्चों एज यू ऑल नो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि आपके एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक में है 4th चैप्टर अलजेब्रा में, उसमें हम लोग जीएसटी एंड शेयर्स ऐसे वो चैप्टर को डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जीएसटी के बारे में बहुत सारे बातें की। हम लोग ने टैक्सेबल वैल्यू निकालना जाना, हमको जीएसटी निकालने को आता है, अभी जीएसटी पेएबल भी निकालने आता है एंड मेनी मोर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जीएसटी लास्ट पार्ट टुडे। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चा जो बाकी सारे टॉपिक से थोड़ा अलग है बट फिर भी जीएसटी में ही आता है एंड इसके बाद हम लोग शेयर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ जीएसटी गाइज एंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज कॉल्ड एज द टैक्स इनवॉइस का कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है बच्चों, हम लोग यहाँ पे आज है ना एक बनाने वाले हैं टैक्स इनवॉइस को। सो वी आर गोइंग टू मेक अ टैक्स इनवॉइस ओवर हियर। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आ तो सकता है डेफिनेटली। आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स की इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाए। अगर आप लोग को दूसरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिफिकल्टी लगता है, सो यू कैन इजीली मेक दिस टैक्स इनवॉइस ओवर हियर। एक कंस्ट्रक्ट ही तो करना होता है टैक्स इनवॉइस। बट हाँ बच्चों, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग को इसको कैसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है इसके ऊपर भी मार्क्स डिपेंड कर सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो फाइन बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके ना बच्चों 2 ही क्वेश्चंस देके रखे हैं एंड द 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक आर, दोनों भी कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्स इनवॉइस ही है। बट एक उसमें बिजनेस टू कंज्यूमर का है, मतलब B2C का है, एंड दूसरा बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब B2B का है। तो दोनों भी मोस्टली सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों एंड वो है प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब B2C का यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने बोला है, प्रिपेयर करने बोला है टैक्स इनवॉइस को। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा है, हमें वही इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है एंड दैट इज वाई कॉपी करना इज वेरी इजी ओवर हियर। सिर्फ कुछ कैलकुलेशन से वो हमें हम लोग के हिसाब से करना पड़ेगा। यहां पे देखो बच्चों क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN एटसेट्रा एटसेट्रा एज पर योर चॉइस। यहां पे आप लोग ये सारे चीजें आपके मर्जी का डाल सकते हैं। उसके बाद में सप्लायर कैसे लिखना है वो उन्होंने तरीका दिखाया है। भले ही सप्लायर हमारे चॉइस का होगा बट सप्लायर लिखते वक्त वहां पे M- मतलब मेसर्स ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अंडरलाइन किया है वो आपकी मर्जी है। फिर एड्रेस यहां पे लिखना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। स्टेट आपकी मर्जी है, डेट आपकी मर्जी है। भले ही स्टेट आपकी मर्जी क्यों ना हो बच्चों, आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स की महाराष्ट्र ही लिख के आए, बिकॉज उसका GSTIN में स्टेट कोड 27 आपको पता है। सो कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। ओके, इनवॉइस नंबर भी आपकी मर्जी है, GSTIN नंबर भी आपकी मर्जी है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कुछ पर्टिकुलर्स देके रखे हैं बच्चा, मतलब यही पर्टिकुलर्स मुझे यहाँ पे बिल में दिखाना पड़ेगा, वो है मोबाइल बैटरी खरीदना एंड हेडफोन खरीदना। तो यहाँ पे कंज्यूमर ना ये 2 चीजें खरीदने के टाइम जब खरीदता है तो उसको कैसे टाइप का टैक्स इनवॉइस मिलेगा फ्रॉम अ बिजनेस पर्सन, ये हमें यहां पे लिखना है। एक सिंपल सा फंडामेंटल। चलो सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। यहां पे ना बच्चा एक बड़ा सा टेबल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल कुछ इस हिसाब से दिखना चाहिए। मानता हूं बच्चा टेबल देखने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है, बिकॉज कितना बड़ा टेबल है एंड क्या क्या चीजें की है। वो टेबल आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए बच्चों, बिकॉज आप लोग को पता चल जाएगा यहां पे मैंने हर एक स्पेसिफिकेशंस कैसे दिए। सबसे पहले ऊपर का इतना बड़ा जो रो दिख रहा है आप लोग को, वहां पे मैं लिखूंगा इनवॉइस, या फिर इसको टैक्स इनवॉइस भी लिख सकते हैं एंड उसमें वो सारे चीजें लिखूंगा जो वहां पे उन्होंने मेंशन करने बोला। सबसे पहले उन्होंने बोला बच्चा सप्लायर का नाम डालो, तो मैंने यहां पे लिखा सप्लायर मेसर्स, बिकॉज उन्होंने खुद मेसर्स लिखने बोला था। तो मेसर्स आदिश एंटरप्राइजेस, दैट्स माय नेम, तो मैंने अपने ही नाम से एक कंपनी का यहां पे एक बात किया। सप्लायर इज मेसर्स आदिश एंटरप्राइजेस। उसके बाद में उन्होंने हमसे एड्रेस मांगा और स्टेट भी मांगा, तो मैंने एड्रेस के साथ स्टेट को जोड़ लिया। तो एड्रेस वॉज 207A लोकमान्य टिलक रोड, ऐरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। सिंपल, यहां पे एड्रेस भी आ चुका है मेरा, एट द सेम टाइम मेरा स्टेट भी यहां पे मैंने लिख लिया है एंड इट वाज सिंपल। तो ये दोनों को भी मैंने कंबाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने डेट मांगा था, तो मैंने आज का डेट डाल दिया बच्चों 19th of October 2022। आप कुछ भी डाल सकते थे। ओके, उसके बाद में बच्चे यहाँ पे उन्होंने इनवॉइस नंबर मांगा है। बच्चा इनवॉइस नंबर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर बिल का नंबर, वो आप कुछ भी चॉइस में डाल सकते हो। मैंने 19 डाल दिया। आप 1 डालो, 2 डालो, 100 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कीप इट स्मॉल एंड सिंपल, छोटा सा रख लेना।
उसके बाद में जीएसटीएन नंबर मांगा है बच्चों। जीएसटीएन नंबर भले ही आपके मर्जी का डालना है, बट आपको मैंने एक कंस्ट्रक्शन बताया था बच्चा कि जीएसटीएन नंबर कैसे लिखा जाता है। अगर आप लोग उसमें गड़बड़ करते हो बच्चों तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जीएसटीएन नंबर इज अ 15 अल्फा न्यूमरिक। अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, 15 का होता है, बट उसमें कुछ चीजें कुछ सिग्निफाई करते हैं। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था बच्चों, जाकर देख सकते हो। द फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जीएसटीआईएन कैसे लिखा जाता है। उसमें लिखा जाता है बच्चा, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स होते हैं, वो 27 मैंने लिखा है, वो जानबूझकर नहीं लिखा है बच्चा। 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। जबकि मेरी महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का ही स्टेट कोड यूज करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 27। उसके बाद में ABCDE 1 2 3 4 A जो दिख रहा है 1 2 3 4 A वहां तक, वो पूरा का पूरा पैन कार्ड नंबर है बच्चों। पैन कार्ड नंबर लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था बच्चा कि इट हैज टू बी ऑलवेज स्टार्टिंग का 5 अल्फाबेट होना चाहिए, फिर 4 नंबर होना चाहिए, फिर अगेन एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो इसलिए दिख रहा है बच्चों 5 अल्फाबेट ABCDE, फिर नंबर 1 2 3 4 एंड फिर एक अल्फाबेट A। वेरी सिंपल। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे 1ZS करके दिख रहा होगा। तो 1 मतलब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैं हमेशा 1 ही रखता हूं। Z मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है, शायद सबको पता है बच्चों, Z कभी नहीं बदलेगा। एंड लास्ट में जो S है वो चेक सम डिजिट है, चेक कोड है, जो आप कुछ भी डाल सकते थे, या तो नंबर डाल सकते थे नहीं तो लेटर डाल सकते थे, बट वो आपकी मर्जी है, सिंपल है। चलो अभी ना बच्चे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। तो सीरियल नंबर में उसके बाद में हम लोग लिखेंगे द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट के बाद में रेट आएगा, रेट के बाद में HSN कोड आ जाएगा। अगर किसी को HSN कोड नहीं पता है बच्चों तो मैं आप लोग को बता देता हूं, या आप लोग को कहीं पूछेंगे नहीं, बट फिर भी HSN कोड क्या होता है? इट्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है बच्चा। इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, फुल फॉर्म तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि हर जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो ना बच्चा, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड बनाया गया है। ओके, वो कोड से क्या पता चलता है मालूम है? अगर आप वो कोड को डालते हो ना तो वो कोड के हिसाब से पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना % GST चार्ज होने वाला है। तो एक तरह का एक प्रोग्राम्ड होता है बच्चा, एक तरह से कोड बनाया गया रहता है ऑलरेडी। तो उस कोड के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे नहीं दिया जाता, तो उसके कोड के हिसाब से समझ जाता है कि कितना % GST लगना चाहिए। सिंपल है। तो HSN कोड आपको कोई याद नहीं रखना है, HSN कोड आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ उसको समझना है। तो यहाँ पे HSN कोड देने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा बच्चा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी मैंने खरीदा। फिर यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट लिखा बच्चा मैंने, कि मतलब कितना पैसा मुझे भरना पड़ेगा, कितना अमाउंट पे टैक्स लगने वाला है। फिर यहाँ पे CGST एंड SGST किया है। CGST का रेट एंड टैक्स लिखा है, SGST का रेट एंड टैक्स लिखा है। आपको याद है ना बच्चों, भले ही आपको क्वेश्चन में GST दिया रहेगा तो भी आपको इनवॉइस में CGST एंड SGST का बाइफर्केशन करना पड़ता है, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बिकम्स द टोटल। सारे चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चा। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसा इतना कौन रटेगा, बट रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। सीरियल नंबर 1, सबसे पहला मैंने क्या खरीदने की कोशिश की, तो प्रोडक्ट था वहां पे मोबाइल बैटरी। मोबाइल बैटरी का रेट क्या चल रहा था, वहां पे बाजू में लिखा है ₹200, तो यहाँ पे ₹200 हो जाएगा। फिर HSN कोड उसका क्या चल रहा था, ऊपर क्वेश्चन में देखो 8507 करके लिखा है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी मैंने कितनी खरीदी, तो वहां पे वो भी लिखा है 1 पीस करके लिखा है। PC का मतलब पीस होता है, तो 1 पीस है वहां पे। तो जाहिर सी बात है टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 200 रुपए का एक ही खरीदता हूं यहाँ पे मटेरियल, तो मुझे 200 रुपीज ही तो चार्ज होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं 2 खरीदता तो वो 400 होता, एंड मेनी मोर। तो यहाँ पे CGST का रेट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बच्चा। GST का रेट देखा रखा है 12%, बट आपको अगर CGST निकालना है तो दैट विल बिकम 6%। 6% निकालने बोला है तो 6% टैक्सेबल वैल्यू 200 पे लगेगा, तो 6% ऑफ 200 बिकम्स 12 रुपए, यहाँ पे 12 रुपीज हो जाएगा। एंड सेम टू सेम आपको ये कॉपी करना है बच्चे SGST के लिए, बिकॉज वहां पे भी 6% ही होने वाला है, एंड द रिजल्टेंट विल बी 12 रुपीज का टैक्स। यहाँ पे टोटल करते वक्त याद रखिए कि आपको टोटल अमाउंट कितना भरना है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस द GST, मतलब CGST एंड SGST, मतलब 200 रुपीज प्लस 12 मतलब 224 रुपीज हो जाएगा। वेरी सिंपल। अभी समझ में आ गया बच्चा, कंस्ट्रक्शन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड वाला पार्ट तो आप लोग शायद समझ चुके ही होंगे बच्चों कैसे करना है, तो आपको बता देता हूँ। मोबाइल बैटरी के बाद में मैंने हेडफोन्स खरीदे। हेडफोन्स का एक्चुअली 750 रुपीज का चार्ज था, यहाँ पे रेट। HSN कोड लिख के रखा है 8518, क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वांटिटी एक ही खरीदा है मैंने यहाँ पे फिर से, बिकॉज उन्होंने फिर से 1 पीस लिखा है।
फिर तो मुझे 750 रुपीज को एक पीस खरीदा, मतलब 750 रुपीज ही टैक्सेबल अमाउंट लगने वाला है। देन ऑब्वियसली आई हैव द रेट अगेन, इस बार जरा रेट को ध्यान से देखो, 18% है तो 9% लगेगा बिकॉज हाफ होता है। 9% ऑफ 750 करो, थोड़ा आंसर डेसिमल में मिलेगा बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। आपको आंसर मिलेगा 67 रुपीज 50 पैसे। एंड सेम टू सेम बच्चा रेट आपको SGST में लगेगा 9%, तो दैट विल बी रेट ऑफ GST अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट 750, मतलब आपको मिलेगा 67.5, अगेन द सेम थिंग। फिर आपको ऐड करना है बच्चों 750, 67.5 एंड 67.5 को। अगर आप इसको सिंपल ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे 885 रुपीज करके मिलेगा। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, एक लास्ट एक छोटा सा रो बचा है यहाँ पे। वो रो किसके लिए? वो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा टोटल निकालना है। तो आप देख सकते हो टैक्सेबल अमाउंट का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 750 प्लस 200 होता है 950 रुपीज, ये टैक्सेबल अमाउंट है। फिर आपका CGST और SGST आपको कितना चार्ज करना पड़ा, तो CGST 12 रुपए और 67.5 बिकम 79.5। कृपया करके बच्चों यहाँ पे परसेंटेज को ऐड करके मत आना बच्चा, ऐसा 6% और 9% कभी ऐड नहीं होता है, बिकॉज टैक्सेबल अमाउंट अलग अलग होने के वजह से यू कांट ऐड 6 एंड 9 एंड उसको आप लोग 15% ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों, यू कांट राइट। ओके, टैक्सेबल वैल्यू वेरी कर रहा है इसलिए परसेंटेज कभी ऐड नहीं होते। ओके, SGST का टोटल अमाउंट भी आप अगर ऐड करते हो तो 79.50 मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको टोटल करना है, या तो आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करो बच्चों, नहीं तो वर्टिकली ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलना है। हॉरिजॉन्टली ऐड या फिर वर्टिकली ऐड का मतलब क्या, या तो 950, 79.5 एंड 79.5 को ऐड करो, नहीं तो वर्टिकली 224 और 885 को ऐड करो। दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए एंड दैट विल बी ₹1109। एंड दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ टैक्स इनवॉइस फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर वाला, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं बच्चों, आप लोग तैयारी करके जा सकते हो। सिर्फ इतना है कि प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना। एंड बहुत सारे बच्चे कंप्लेन ये करते हैं कि उनको आता तो ये है बट उसको सप्लीमेंट में परफेक्टली कैसे बिठाने का, दैट इज द चैलेंज बच्चों। एंड यू कैंट इसको ऐसा एकदम पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड ऐसा सब नहीं करने का रहता है, आपको इसका सीधा ही पेपर में लिखना पड़ेगा इसको बच्चों। तो इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है बच्चों हम लोग के पास अभी सेम टू सेम इनवॉइस बनाने का, वो है प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7। उसी के तुरंत बाद का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है एंड वो है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B। अभी आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमें B2B ड्रॉ करने बोला है, मतलब B2C नहीं रहा, अभी B2B है। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का डिटेल भी देखे रखा है। बट बच्चों B2B और B2C में क्या फर्क होने वाला है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, सारी चीजें सेम होती है। सिर्फ इतना है कि आपका ऊपर का जो कॉलम था उसमें आपने देखा होगा पिछले वाले इनवॉइस में, अगर देखा होगा तो सिर्फ मेरे कंपनी के बारे में जिक्र हो रही थी, बिकॉज सिर्फ बिजनेसमैन का वहां पे इंफॉर्मेशन आता है। एक कंज्यूमर का इंफॉर्मेशन क्या करना है, उसके पास थोड़ी ना GSTN नंबर एंड मेनी मोर इनवॉइस नंबर होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो वाले सारी चीजें वहां पे नहीं आएंगी। बट बिजनेस टू बिजनेस जब होता है तो एक बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेस पर्सन को अपना गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पे दोनों का भी डिटेल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है एंड इस बार सबसे पहले इस पर्टिकुलर मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में मैं अपने यहाँ पे सप्लायर जो कि मैं हूं, मैं यहाँ पे जो चीजें बेच रहा हूं उस चीज के बारे में सबसे पहले लिखने से पहले अपने डिटेल्स लिखूंगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर है बच्चा, तो सप्लायर आदिश एंटरप्राइजेस ही है जो कि मेरी कंपनी है। फिर यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस, डेट एटसेट्रा एटसेट्रा लिखने बोला है, तो मैंने एड्रेस सेम लिखा जो कि मेरी कंपनी का था एंड यहाँ पे डेट भी लिखा, स्टेट के साथ सब कुछ लिखा है। उसके बाद में सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी पूछा है उन्होंने, तो इनवॉइस नंबर और GSTIN पूछा है, तो इनवॉइस नंबर मैंने 25 लिख लिया जो कि मेरी मर्जी है एंड यहाँ पे GSTIN नंबर लिखा जो कि एज यू नो अभी फॉर्मेट क्या है इसका, वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, इस बार आपको सिर्फ सप्लायर तक लिमिटेड नहीं रहना है, आप लोग को सप्लायर के बाद में उधर क्वेश्चन में देखो रेसिपिएंट करके भी लिखा है बच्चों। रेसिपिएंट का मतलब होता है जो बंदा रिसीव करता है, तो रिसीव करने वाले बंदे का यहाँ पे नाम लिखना है या फिर उसके एंटरप्राइजेस का नाम लिखना है। सो रेसिपिएंट का नेम लिखो बोला है, मैंने लिखा रेसिपिएंट राधा डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब आदिश एंटरप्राइजेस अपने सारे मटेरियल्स राधा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच रहा है। ओके, तो राधा डिस्ट्रीब्यूटर्स होने के बाद में यहाँ पे उन्होंने फिर से नेम के बाद में एड्रेस मांगा है, तो एड्रेस मैंने लिख लिया 13/A ठाणे बेलापुर रोड सानपाड़ा।
नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, वेरी सिंपल। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे स्टेट लिखने बोला था तो मैंने स्टेट भी लिख लिया एंड आई केप्ट इट वेरी सिंपल बच्चा, दोनों भी महाराष्ट्र स्टेट लिखा। जीएसटीआईएन नंबर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज अलग अलग जीएसटीआईएन आप देख सकते हो बच्चों। जीएसटीआईएन भले ही मैंने यहाँ पे लिखा है अलग सा, बट मैंने फॉर्मेट को सेम रखा। 27 यहाँ पे भी 27, बाद में पैन कार्ड नंबर में 5 लेटर, यहाँ पे भी 5 लेटर, 4 नंबर है, वहां पे भी 6 7 5 6 7 8 है। फिर यहाँ पे ए करके लेटर है, वहां पे टी करके लेटर है। फिर मैंने 1 नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जेड इज बाय डिफॉल्ट फॉर एवरीवन एंड चेक कोड आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने 2 डाल दिया, वेरी सिंपल है। रेसिपिएंट का उन्होंने कोई इनवॉइस नंबर वगैरह वगैरह कुछ नहीं मांगा है, डेट वगैरह एक बार लिखा है तो काफी होता है, सो यू कैंट राइट एवरीथिंग अगेन, ओके, इतना ही लिखना है। अभी आप लोग को आइटम्स के ऊपर जाना है, सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट आएगा, सेम टू सेम इसे हम लोग ने पिछले में लिखा था। रेट आएगा यहाँ पे, HSN कोड, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, CGST में आएगा रेट एंड टैक्स, फिर SGST में आएगा रेट एंड टैक्स एंड देन टोटल, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ओके। इसमें ना बच्चा सीरियल नंबर 1 में सबसे पहला मेरा आएगा पेंसिल बॉक्सेस। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पेंसिल बॉक्सेस का रेट जो चल रहा था ना, वो पेंसिल बॉक्सेस के बाजू में जो लिखा है ना वो 100, वो उसका रेट नहीं है बच्चों। गलती से आप लोग अगर पेंसिल बॉक्सेस को 100 रेट करके लिखे होगे ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग अगर पूरी तरह से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पेंसिल बॉक्सेस का रेट तो कहीं और लिखा हुआ है, रेट 20 रुपीज है। तो आपके मन में अभी आपको समझ में आ ही चुका रहेगा वो 100 क्या है, बट फिर भी कोशिश करते समझने की। HSN कोड यहाँ पे 3924 लिखा है एंड फिर उधर क्वांटिटी लिखा है। अभी ये क्वांटिटी लास्ट टाइम 1 पीस करके लिखा था, 1 PC करके। यहां पे ना अगर आप लोग देखोगे तो कहीं पे भी क्वांटिटी का जिक्र नहीं है, तो वो 100 जो है वो क्वांटिटी था, ओके। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज है। अगर 20 रुपए को एक क्वांटिटी मिलता है, मुझे रेट है, तो अगर 100 क्वांटिटीज लेने आए तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, विच इज ₹2000। तो टैक्सेबल अमाउंट 2000 रुपीज था, सिंपल है। अच्छा, CGST SGST मेरे GST के ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों भी 12% है, तो 6% का आ जाएगा। 6% ऑन 2000 इज 120 रुपीज, अगेन 6% ऑन 2000 सेम 120 रुपीज। सबको ऐड करो बच्चों, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 2120 कितना हो जाएगा, 2240 हो जाएगा। ये हो गया पेंसिल बॉक्सेस का टोटल अमाउंट। उसके बाद में सेकंड वाला था बच्चा जिक्सॉ पजल। तो जिक्सॉ पजल जो मुझे खरीदना था यहाँ पे, तो फिर से 50 मत लिख के आना बच्चा, यहाँ पे रेट कितना चल रहा है, 100 का चल रहा है एंड HSN कोड यहाँ पे 9503 था। क्वांटिटी मैंने खरीदी 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 5000 रुपीज हो जाएगा बच्चों। एंड 5000 रुपीज में मैंने जो खरीदा है उस पे रेट भी 6% ही चल रहा था। 6% ऑन 5000 बिकम्स 300 रुपीज, अगेन 6% ऑन 5000 बिकम्स 300 रुपीज। आप 5300 और 300 को ऐड करो, आपको 5600 करके मिल जाएगा, वेरी सिंपल। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द ग्रैंड टोटल। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट को ऐड करो बच्चों, 2000 और 5000 बिकम 7000। आपके CGST एंड SGST को भी रेस्पेक्टिवली ऐड करो तो 420 मिल जाएगा एंड 420 मिलेगा। एंड देन यू कैन ऐड आइदर हॉरिजॉन्टली या फिर यू कैन ऐड वर्टिकली टू गेट द सेम आंसर एंड दैट इज ₹7840 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप देख सकते हो बच्चों कितना सिंपल सा टॉपिक है, एक बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चा। एंड इसी के साथ हम लोग अपना GST वाला पूरा का पूरा पार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का खत्म कर देते हैं। सो we are ending GST with a final very simple easy question बच्चा over here and I think everyone understood about the GST perfectly. So ये वाला पार्ट आप लोग अच्छी तरह से कर लेना, इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लेना बच्चा। It's very 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 important for all the students to understand how to construct or prepare a tax invoice both B2B as well as B2C. बच्चों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड दैट इज शेयर्स। तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।